आज की हमारी मूवी है लवर्स एंड अदर रिलेटिव्स। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं रेंजो अपनी वाइफ लॉरा के साथ अपने घर आता है। फिर हम मूवी के मेन कैरेक्टर सैंड्रो को देखते हैं जिसकी मॉम उसे रेंजो का सामान कार से बाहर निकालने को कहती है। जब वो सामान निकाल कर रूम में आता है तब वो अपनी भाभी लॉरा के पैरों को देखने लगता है। फिर कुछ दिन बाद रेंजो लॉरा को घर छोड़कर काम के सिलसिले से बाहर जा रहा होता है तो रेंजो लॉरा को बाय बोलते वक्त उसे पीछे टच करता है और ये सैंड्रो देख लेता है। अब ये देखकर साफ पता चलता है कि सैंड्रो लॉरा को पसंद करने लगा था। अगले दिन सैंड्रो लॉरा को लेकर बीच पर जाता है जहाँ सारे आदमी लॉरा को ही देख रहे होते हैं। सैंड्रो भी लॉरा को ही देख रहा होता है। सैंड्रो धीरे धीरे लॉरा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो सैंड्रो को अपने साथ चलने को कहती है मगर सैंड्रो उन्हें साफ मना कर देता है। फिर सैंड्रो लॉरा के पास आता है तो लॉरा उससे पूछती है क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। तो सैंड्रो साफ मना कर देता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो सिर्फ मेरी दोस्त थी। फिर घर आने पर सैंड्रो गस्तीनो से पैसे मांगता है क्योंकि आज वो पूरा दिन लॉरा के साथ में था और ऐसा करने के लिए गस्तीनो ने ही उससे कहा था और ये बात लॉरा भी सुन लेती है और ये बात उसे बिल्कुल ठीक नहीं लगती। अगले दिन जब सैंड्रो के दोस्त उसे बुलाने आते हैं तो सैंड्रो उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो लॉरा के साथ रहना चाहता था। ये देखकर लॉरा कहती है तुम्हें अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए, ना कि हर वक्त मेरे पास रहना जरूरी है। सैंड्रो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। फिर हम देखते हैं रेंजो वापस आता है और फिर वो लॉरा को टच करता है जो सैंड्रो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आगे जब रेंजो और लॉरा रूम में होते हैं तो उनकी आवाज सैंड्रो को भी सुनाई देती है क्योंकि वो बगल वाले रूम में सो रहा था और ये चीज उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन रेंजो फिर से काम के सिलसिले से बाहर चला जाता है। इधर सैंड्रो लॉरा के करीब आने की कोशिश कर रहा था। सैंड्रो लॉरा को काफी मदद करता है। लॉरा भी सैंड्रो के साथ काफी अच्छा बिहेव करने लगती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ओपन हो जाते हैं। फिर वो दोनों बोर्ड पर जाते हैं जहाँ सैंड्रो लॉरा के करीब आना चाहता था लेकिन फिर वो रेंजो का सोच कर रुक जाता है। फिर रेंजो वापस आ जाता है। सैंड्रो रेंजो और लॉरा की बातें सुन रहा होता है। नेक्स्ट डे रेंजो फिर से काम पर चला जाता है। आगे हम देखते हैं सैंड्रो काफी बदला बिहेव कर रहा होता है। लॉरा से ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। लॉरा को भी ये बात अजीब लगती है। एक जगह सैंड्रो लॉरा के करीब आने की कोशिश करता है तो लॉरा उसे थप्पड़ मार देती है। तो सैंड्रो कहता है तुम्हें यही तो चाहिए, मैंने कल रेंजो और तुम्हारी बात सुन ली थी। लॉरा कहती है वो दोनों एक प्ले परफॉर्म कर रहे थे, तुमने जो कुछ भी सुना वो बस एक प्ले का हिस्सा था, ना कि कुछ और। सैंड्रो को यकीन नहीं होता इसलिए वो रेंजो का तरीका अपनी दोस्त पर भी इस्तेमाल करता है और वो भी सैंड्रो को एक थप्पड़ मारती है। रेंजो कॉल करके सैंड्रो को कहता है कि लॉरा को बता देना आज वो घर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर लॉरा उदास हो जाती है तो सैंड्रो लॉरा को अपने साथ पार्टी में चलने को कहता है। लॉरा भी मान जाती है। उधर रेंजो किसी लड़की के साथ होता है यानी कि उसका बाहर भी अफेयर चल रहा था। इधर सैंड्रो अकेला बैठा लॉरा को दूसरे आदमियों के साथ डांस करते हुए देख रहा था और उसे जलन होने लगती है। दो लोग आते हैं जो लॉरा पर गंदा कमेंट करते हैं। ये सुनकर सैंड्रो को बहुत गुस्सा आता है। पार्टी में सब लॉरा को गंदी नजर से देख रहे थे इसलिए वो लॉरा को लेकर पार्टी से चला जाता है। पार्टी से जल्दी निकलने की वजह से लॉरा नाराज हो जाती है तो सैंड्रो उसे बताता है कि पार्टी में सब तुम्हारे बारे में गंदा सोच रहे थे इसलिए मैं तुम्हें वहां से ले आया। ये सुनकर लॉरा को बहुत अच्छा लगता है और उसे पता चलता है कि सैंड्रो उसे पसंद करता है और वो उसे किस कर लेती है लेकिन फिर उसे लगता है ये गलत है और वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह लॉरा सैंड्रो को बताती है कि पिछली रात उसने बहुत शराब पी ली थी इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर एक पार्टी में सैंड्रो और लॉरा एक साथ डांस करते हुए बात कर रहे थे जहां सैंड्रो लॉरा को वैसे ही टच करता है जैसे रेंजो करता था लेकिन लॉरा सैंड्रो को कुछ नहीं कहती। हम समझ जाते हैं कि लॉरा भी सैंड्रो को पसंद करने लगी है। फिर जब घर पर कोई नहीं था तो सैंड्रो और लॉरा घर पर होते हैं और सैंड्रो एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी लॉरा जबरदस्ती आकर वो बुक पढ़ने लगती है जिसका फायदा उठाकर सैंड्रो फिर से उसे टच करता है। पहले तो लॉरा उसे रोकती है फिर वो भी इंजॉय करने लगती है। वो दोनों काफी करीब आते हैं तभी रेंजो घर आ जाता है तो तुरंत वो दोनों अलग हो जाते हैं। उसी रात जब लॉरा और रेंजो प्यार कर रहे थे तो सैंड्रो उनकी आवाज सुन लेता है और उन्हें देखकर बाहर चला जाता है। लॉरा भी समझ जाती है कि सैंड्रो ने उन्हें देख लिया है और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो रोते हुए बीच पर चला जाता है। अगले दिन जब लॉरा को पता चलता है कि सैंड्रो कल रात से घर नहीं आया है तो लॉरा खुद बीच पर जाकर सैंड्रो के दोस्तों से पूछती है तो उसे पता चलता है कि सैंड्रो बीच के केबिन में सो रहा है। वहाँ लॉरा को सैंड्रो मिल जाता है। वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और वहीं रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रेंजो की पूरी फैमिली वहां आ जाती है तो लॉरा उन्हें कहती है कि उसने सैंड्रो को समझा दिया है। फिर कुछ देर बाद सैंड्रो भी घर आ जाता है और सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं। लास्ट में जब सब एक साथ खाना खा रहे होते हैं तो सैंड्रो और लॉरा एक दूसरे को ही देखकर स्माइल कर रहे होते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।